Hello my dear friends and student, welcome back with the previous topic, that is data frame. In the previous video I have covered what are the characteristics of the data frame, why we use data frame, and how can we create data frame. I have covered only one way, that how can we create the data frame with the help of dictionaries. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर क्या किया था, हाउ कैन वी क्रिएट डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज. हमने एग्जांपल लिया था जिसमें आपके पास में डिक्शनरी में डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी भी था और डिक्शनरी विद लिस्ट था. आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड वी विल कवर वैरायटी ऑफ वेज. वी हैव वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट द डेटा फ्रेम. सो आज के इस वीडियो में हम उन सभी वेज के बारे में और डिस्कस करेंगे जो हमारे पास में, और डिफरेंट टाइप के जो वेज हमारे पास में अवेलेबल हैं उनके बारे में. ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें क्या था हमारे पास में, देखिए हमारे पास में था एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करना था जिसमें हमारे पास में एक डिक्शनरी है. जैसे D1 हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले रखी है जिसके अंदर नेम की हो गया और इस की के साथ में एक एसोसिएटेड क्या है, लिस्ट है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स के नेम है. देन आफ्टर दैट वी हैव फिजिक्स, दिस इज़ द की एंड इट हैज़ एसोसिएटेड लिस्ट. सो एक तो हमने टॉपिक किया था कि ये आपके पास में की और की के एसोसिएटेड आपके पास में डिक्शनरी में क्या है, लिस्ट है. दूसरा हमने कवर किया था आपके पास में एक डिक्शनरी है और उसी डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी है. ये 2 टॉपिक हमने कवर किए थे डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए. नाउ आज हम बात करने वाले हैं बाकी जो वे हैं हमारे पास में. डिक्शनरी के अंदर आपके पास में डिक्शनरी विद लिस्ट हमने कर लिया. देखिए डिक्शनरी विद हमने लिस्ट यहाँ पर कवर कर लिया एंड डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी हमने कर लिया. ये दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं. बाकी इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास में सीरीज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. पहली चीज़ इसको हम इस टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे. एंड आपके पास में जिस तरह से हमने डिक्स और डिक्शनरी एंड लिस्ट का कॉम्बिनेशन लिया है, वैसे ही आपके पास में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी हो सकती हैं. लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी आप यूज़ में ले सकते हो डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए. बेसिकली हमें क्या चाहिए, डेटा फ्रेम्स के अंदर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए. सो लिस्ट के अंदर यदि आपने डिक्शनरी ले लिया है तो भी मीन्स काफ़ी सारे डिक्शनरीज की आपने एक लिस्ट बना रखी है, वो भी हम यूज़ में ले सकते हैं डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के लिए. ओके, डिक्शनरी के अंदर हम सीरीज ऑब्जेक्ट को भी ले सकते हैं. सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द डेटा फ्रेम. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ तो हमें डिक्शनरीज़ को क्रिएट करना होगा. मल्टीपल डिक्शनरीज़ को क्रिएट करते हैं. डायरेक्टली जुपिटर यूज में ले रहा हूँ. ये हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स हैं जो हमने कवर किए थे लास्ट वीडियो के अंदर. इसमें अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज़ के अंदर हम किस तरह से लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ को क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उससे डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं. सो हम सेम डेटा को यूज़ में ले रहे हैं. नेम हमारे पास में जो डेटा फ्रेम ऊपर बनी हुई है, इस वाली डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं. ये जो डेटा फ्रेम हमारे पास में बनी हुई है, इसी डेटा फ्रेम को वापस से क्रिएट करते हैं. ओके, इम्पोर्ट फंड आ जाए, SPD आ जाएगा. देन आपको क्या करना है, डिक्शनरीज़ को क्रिएट करना है. ओके, सो रोल नंबर आपके पास में था 1. तो रोल नंबर 1 को मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी ले लेता हूँ मैं. ये एक डिक्शनरी हमारे पास में रोल नंबर 1 नेम से. ओके, देन इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें रहेंगी. हमारे पास में एक तो रहेगा नेम की. इसके लिए नेम के अंदर आपकी देखिए, इसमें आपको रोल नंबर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. नेम में हमारे पास में है अमित. सो अमित ले लिया. उसके बाद में फिजिक्स PHY नेम से हमारे पास में एक की है, इसको हमने की बना दिया और इसकी वैल्यू हमने 90 स्पेसिफाई कर दी. देन हमारे पास में है CHEM केमिस्ट्री के लिए, देन 89 है इसके पास में. ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, 3 डिक्शनरीज़ को क्रिएट करना है. ओके, सो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सभी को
वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं. सो दिस इज़ द 2 और दिस वन इज़ 3rd. नेम 2 में आपका नेम है अमन. देन अमन के फिजिक्स में मार्क्स हैं 80. सो हमने 80 स्पेसिफाई कर दिया. केमिस्ट्री में 69. सो 69 स्पेसिफाई कर दिया. नाउ इन द नेक्स्ट रो वी हैव डेटा 80 फॉर केमिस्ट्री, 85 फॉर द फिजिक्स. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डिक्शनरी को, हमने 3 डिक्शनरी क्रिएट किए हैं. 3 डिक्शनरीज को हमने यहाँ पर क्रिएट किया. देन अब क्या करेंगे, एक लिस्ट हमें लेनी है. सपोज दैट मैंने नेम स्पेसिफाई कर दिया STU इक्वल टू, और इस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, जितनी आपके पास में की हैं, जितने भी आपके पास में इंडेक्सेस हैं, सॉरी डिक्शनरीज हैं, उन सभी को आपने लिस्ट एलिमेंट्स बना दिया. ओके तो ये क्या बन गया आपके पास में, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गई. राइट. अब इसको हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को सप्लाई कर रहे हैं. सो टू क्रिएट द डेटा फ्रेम वी हैव टू यूज pd.dataFrame. राइट. और इस डेटा फ्रेम के अंदर आपने क्या इनपुट में प्रोवाइड कर दिया, STU नेम से आपने जो लिस्ट क्रिएट की हुई है वो प्रोवाइड कर दिया. देन प्रिंट, आपने DF को प्रिंट करवा दिया. ओके ये जो कोड आपने स्पेसिफाई किया है ये क्या करेगा, आपकी डिक्शनरी को, आपका जो डेटा फ्रेम है ये उसको क्रिएट करेगा. जो हमने ऊपर ये जो 2 एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए थे, डिक्शनरी विद इन द लिस्ट एंड डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी, ये हमने कवर किया था. और ये आज जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ये हमने किया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आपने इनपुट में ली है, उनको यूज में लेके. ओके सो लेट्स रन दिस कोड. देखिए आपके पास में जो डिक्शनरी थी उसके अंदर जितनी भी कीज थी वो सभी ऑटोमेटिक क्या बन गई, आपके कॉलम लेबल्स बन गए हैं. राइट. देन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में 0 1 2 इंडेक्सिंग आ रही है. नाउ इफ़ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द इंडेक्सिंग यू कैन यूज़ हियर इंडेक्स. आप यहाँ पर इंडेक्स प्रोवाइड करवा सकते हो. ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर किया था. सो दिस इज़ द 3rd वे हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम. ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा. हमने क्या किया है, एक बार के लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन यदि हम देखें, अभी हमने इसमें क्या किया है, हमने एक क्या एग्जांपल में लिया था, हमने सिंपली छोटी सी चीज़ देखी यहाँ पर कि हमारे पास में काफ़ी सारी डिक्शनरीज हैं. जैसे आपने ले लिया D1, यहाँ पर डिक्शनरी की वैल्यू आ गई. देन D2, यहाँ पर डिक्शनरी आ गई. देन D3. इस तरह से कितनी भी आप डिक्शनरीज यूज में ले सकते हो. यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन रखनी है यहाँ पर कि जितनी भी कीज़ आ रही हैं वो इन सभी के अंदर कॉमन लेंगे. ओके जिससे कि आपका जो डेटा फ्रेम है वो करेक्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा रखेगा. देन इसका हमने क्या किया, एक इन सभी डिक्शनरीज को हमने लिस्ट को असाइन करवा दिया. यानी कि एक लिस्ट हमने क्रिएट की जो इन डिक्शनरीज को एज इनपुट रखता है, एज एन एलिमेंट रखता है. देन आपके पास में जितनी भी कीज़ होंगी वो आपके डेटा फ्रेम के लिए कॉलम लेबल का काम करेंगी. और यहाँ पर आपके कॉलम लेबल्स, यहाँ पर आपकी डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ आ जाएंगी. एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2 3 आपके पास में डेटा फ्रेम में आपको देखने को मिलेगी. ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा. हमने अभी जो प्रैक्टिकल करके देखा था उससे और ज़्यादा क्लियर हो गया कि आपके पास में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है तो उसको आप डेटा फ्रेम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. ओके देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको डेटा फ्रेम फंक्शन तो यूज़ में लेना ही लेना है. अब इसमें जो हम डेटा सप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है. 2 डायमेंशनल डेटा होना चाहिए. अब वो 2 डायमेंशनल डेटा हम कौन कौन से प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर देखें डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के. राइट. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम बात करते हैं कि आपके पास में ये जो डेटा है, जो हमने डिक्शनरी यूज़ में ले रहे हैं, अभी हम डिक्शनरी को ही कंटिन्यू करेंगे. अब जैसे हमने डिक्शनरी के अंदर आप सीरीज ऑब्जेक्ट को भी सप्लाई कर सकते हो. तो सेम प्रोग्राम के सेम डेटा के साथ में सेम एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, अब हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 2-3 सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. और जो सीरीज ऑब्जेक्ट हम लेंगे उसको डिक्शनरी को असाइन करवाएंगे. राइट. देखिए एग्जांपल के साथ देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे हमारे पास में टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट हमने प्रीवियस वीडियो बना रखा है pd.series.
PD डॉट सीरीज़ हमने यूज़ में लिया। देन यहाँ पर आप डेटा क्या क्या सप्लाई कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नेम्स के लिए मैंने ले लिया, जितने भी नेम्स हैं उन सभी के लिए मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अमन ले लिया, देन ओके, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1 नेम से। ओके, आप चाहो तो इसको नेम प्रोवाइड करवा दीजिए, ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों के लिए। नेम से ही मैंने ले लिया, नेम सीरीज़ हो गई एक। अब मेरे को फिजिक्स के लिए सीरीज़ लेनी है, तो मैंने क्या किया, PD डॉट सीरीज़ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। देन इसके अंदर भी एक लिस्ट सप्लाई करवा दी, जिसके अंदर आपके पास में है 90, 80, 85 ये वैल्यूज़ थी हमारे पास में फिजिक्स के लिए, ये वैल्यूज़ हमने ले ली। देन केमिस्ट्री के लिए हमने ले लिया PD डॉट सीरीज़। देन यहाँ भी आपने वैल्यूज़ को सप्लाई कर दिया 89, 69 एंड 80। ओके, आपके पास में 3 सीरीज ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले देम ऑल ऑफ देम, देन यू कैन सी। आपने नेम लिया है, देन आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड फिजिक्स, देन आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड केमिस्ट्री। ओके, हमने ये 3 सीरीज ऑब्जेक्ट यूज़ में लिए हैं। सो इन तीनों को आप देख सकते हैं, आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट्स हैं। बट हमें क्या करना है, इन तीनों सीरीज ऑब्जेक्ट्स से हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। तो हमने DF लिया, DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। मैं DF आइडेंटिफायर ले रहा हूँ डेटा फ्रेम्स के लिए, यू कैन यूज़ एनी वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट, इसमें एक डिक्शनरी सप्लाई करेंगे। सो मैंने क्या किया, एक D1 नेम से डिक्शनरी ले ली और इसके अंदर की ले लिया मैंने नेम। ओके, और नेम के पास में क्या आएगा, नेम से जो आपने सीरीज़ क्रिएट कर रखी है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने PHY ले लिया। कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर दोनों के नेम कॉमन हो, ये मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया जिसमें मैंने कॉमन नेम रख दिए, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेम चेंज भी कर सकते हैं, आप की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना दी जिसमें हमने जो की से एसोसिएटेड वैल्यूज़ है वो क्या सप्लाई किया है, सीरीज ऑब्जेक्ट सप्लाई किया है। सो इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने लिस्ट लिया था की के साथ में और हमने डिक्शनरी लिया था की के साथ में। और अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट और डिक्शनरी के बजाय एक सीरीज ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी के अंदर की के साथ में वैल्यूज़ की फॉर्मेट में यूज़ में ले रहे हैं। ओके, देन D1 डिक्शनरी को मैंने यहाँ पर सप्लाई करा दिया। ओके, नाउ रन दिस कोड। देखिए, नाउ यू कैन सी दैट आउटपुट नेम जो आपकी की थी वो आपके कॉलम लेवल बन के आ रहे हैं एंड जो सीरीज ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू थी वो एक कॉलम के फॉर्मेट में आपको अपीयर हो रही है। सीरीज नेम थी, वो नेम सारे आ गए, फिजिक्स के मार्क्स आ गए एंड केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दिस इज द नेक्स्ट वे हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम विद द सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हम क्या कवर कर चुके हैं, हमने थर्ड वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, हमने फर्स्ट वाला पॉइंट भी कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल ND एरे के साथ में हम किस तरह से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। देखिए, ये चीज़ हमें पता है बहुत अच्छे से कि आपके पास में जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके डेटा रो एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। अब यदि मैं नेस्टेड लिस्ट की बात करता हूँ या फिर हम नंपाई एरे की बात करते हैं, ये आपका सिंगल डायमेंशनल डेटा हो गया। यदि मेरे पास में एक और लिस्ट है जिसमें मैंने 4, 5, 6 स्पेसिफाई कर रखा है, अब यदि मैं इनको नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्या बन गई आपके पास में, नेस्टेड लिस्ट हो गई। ओके, लिस्ट विद इन लिस्ट है। इसमें आपके पास में ये जो 1, 2, 3 है ये पहली रो हो जाएगी, 4, 5, 6 ये सेकेंड रो हो जाएगी जब भी हम इसके लिए डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ओके, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो इसके लिए आप चाहो तो नंपाई एरे यूज़ में ले सकते हैं एंड आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सा वे यूज़ में लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर एक नंपाई एरे यूज़ में ले रहा हूँ। बाकी आपने यदि लिस्ट भी यूज़ में लिया, नेस्टेड लिस्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने यहाँ पर किया इंपोर्ट numpy as np
ओके। देन एक डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है हमें, तो मैंने सीधा ही कर दिया pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर आपने क्या सप्लाई करना है, np डॉट एरे ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई भी एक नेस्टेड एरे सप्लाई करवा देना है, ओके। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था उसी को मैं ले रहा हूँ, राइट। देन आपने इसको प्रिंट करवा दिया df, राइट। अब देखिए आपके पास में जो डेटा फ्रेम क्रिएट होके आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6, सो एक लिस्ट है आपकी, वो एक रो को क्रिएट कर रही है। देन आपको यहाँ पर रो लेवल एंड कॉलम लेवल को चेंज करना है, तो इंडेक्स एंड कॉलम्स आपके पास में आर्ग्यूमेंट है, वो आप यूज़ में ले सकते हो, राइट ना। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी यूज़ एनडी एरे टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। सिंपली आपको डेटा फ्रेम के अंदर 2 डायमेंशनल डेटा स्पेसिफाई करना है, आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी क्रिएट डेटा फ्रेम, बट इसमें हाँ एक चीज़ आपको और इंक्लूड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कई बार हमारे पास में सिचुएशन क्या होती है कि जो हमने एनडी एरे स्पेसिफाई किया हुआ है, ये जो एनडी एरे हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, इनमें हमें इक्वल लेंथ का डेटा नहीं मिलता है, ओके। उस केस में क्या होगा, देखिए जैसे कि अभी तो हमने इक्वल डेटा सप्लाई किया था नेस्टेड में, बट अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। मैंने यहाँ पर जो थर्ड रो थी उसके अंदर 4 एलिमेंट्स को सप्लाई कर दिया, ओके। सो फर्स्ट रो के लिए 3 वैल्यू, सेकंड रो के लिए 3 वैल्यू, बट थर्ड रो के लिए हमारे पास में 4 वैल्यूज़ हैं। तो क्या ये क्या करेगा, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनको एक सिंगल डेटा की तरह से आपको शो करेगा। देखिए रन करके देखते हैं। अब देखिए पहले वाले एग्जांपल में आपके पास में जो कॉलम्स थे वो 3 कॉलम्स थे, बट यहाँ पर आपके पास में एक सिंगल कॉलम आउटपुट में आ रहा है ओनली 0 इंडेक्सिंग के साथ में। तो इसने क्या किया, ये जो डेटा था इस पूरे डेटा को क्या मान लिया, एक एरे की फॉर्मेट, एक सिंगल डेटा की तरह से कंसिडर कर लिया है, ओके। जब भी आपने जो एलिमेंट्स यूज में लिए हुए हैं लिस्ट के लिए, या फिर जो आपने एरे स्पेसिफाई किया हुआ है, जो आप 2 डायमेंशनल एरे स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर दी इक्वल लेंथ का आपके पास में डेटा नहीं है, तो उस पूरे डेटा को वो एज ए सिंगल कॉलम की तरह से ट्रीट कर लेगा, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक है, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आपके पास में पहले से हैं, सपोज दैट डीएफ आपके पास में पहले से हैं, और आप ये चाह रहे हो कि इसके पास में जितने भी डेटा हैं मैं एक और डेटा फ्रेम को क्रिएट करूं df1 नेम से। तो अब एक चीज़ तो हमेशा फिक्स रहेगी, डेटा फ्रेम तो आपको लेना ही लेना होगा टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, ओके। सो df1 से मेरे को एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ ही इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर ये df1 ये df क्रिएट किया हुआ है इस वाले ऊपर वाले एग्जांपल में। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा फ्रेम एक और क्रिएट करनी है df1, ओके। तो मैंने क्या किया, सिंपली pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर आप क्या कर सकते हो, df को डायरेक्टली पास करवा दीजिए, राइट। यानी कि डेटा फ्रेम के अंदर आप डेटा की जगह पर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को ही पास करवा रहे हैं यहाँ पर। देन प्रिंट करवा दीजिए df1, जो df की वैल्यू है वो ही df1 की वैल्यूज़ आपको दिखाई देगी। देखिए जब हमने रन किया तो df1 क्या आ रहा है, ये सेम वैल्यू है। यदि आप df को भी प्रिंट करवाना चाह रहे हो, डेटा फ्रेम जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको भी प्रिंट करा रहे हो, तो सेम 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने आ रहे हैं, जबकि एक का जो ऑब्जेक्ट है वो है df1 और दूसरे का नेम है df ओनली, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वी हैव वेराइटी ऑफ वे टू क्रिएट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। देखिए इस वीडियो के अंदर हमने क्या कवर किया है, हम डेटा फ्रेम है क्या चीज़ प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। देन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 2 वेज बताए थे, जिसमें हमने डिक्शनरी विद लिस्ट, डिक्शनरी के अंदर आपके पास में की और वैल्यू पेयर था, और वैल्यू में क्या थी आपके पास में लिस्ट थी। एक तो ये वे हमने किया था। सेकंड वे हमने किया था, एक हमने डिक्शनरी लिया था जिसके अंदर आपके पास में एक और डिक्शनरी थी वैल्यू के अंदर, ये हमने यूज़ में लिया था। इस वीडियो के अंदर हमने डिक्शनरी
के साथ में आपका जो की और वैल्यू पेयर है, वैल्यू की जगह पर हमने क्या यूज़ में लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट यूज़ में लिया है। हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज़ में लिए है, लिस्ट के अंदर हमने डिक्शनरीज को सप्लाई किया था डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। ओके, हमने 2 डायमेंशनल एरे यूज़ में लिया था, 2D एरे यूज़ में लिया, चाहे वो नमपाई एरे हो, चाहे आप लिस्ट भी यूज़ में ले सकते हो, दोनों चीज़ें काम करेंगी, राइट। देन लास्ट आपने देखा एक डेटा फ्रेम पहले से बना हुआ है, उसी डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को आप को यूज़ में लेके कोई दूसरा डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। सो ये सारे हमने टॉपिक्स प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर डेटा फ्रेम के ऊपर कवर किए हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा फ्रेम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।